और आज का वचन है नीति वचन 10 और उसकी 22 आयत कहती है। प्रोवर्ब 10 और उसकी 22 वर्स कहती है कि धन तो यहोवा की आशीष से ही मिलता है, जिसमें वह दुख नहीं मिलाता। तो बहुत अच्छी वर्स है ये, कि जो हमें परमेश्वर की आशीषों से धन मिलता है, कहने का अर्थ है जो कि जायज़ है, जो कि हम अपनी मेहनत करके कमाते हैं, जो कि परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग होता है एक तरीके से। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम उसकी आशीषों के हकदार भी होते हैं। परमेश्वर हमें उन्नति देता है, परमेश्वर हमको बढ़ाता है, हमें आशीष और बरकतों से माला माल करता है। तो जब हम परमेश्वर को अपने नज़दीकी में रखते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और ब्लेस करता चला जाता है और हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन जो धन, उसके ऑपोजिट अगर हम देखें, जो धन हम बहुत जो धन हम मक्कारी से कमाते हैं, एक तरीके से बोला जाए, या कुछ उल्टे पुल्टे काम करके कमाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, मेडिकल उसमें ही जाता है। अगर आप किसी को ठगोगे तो वो आपको लगता है, आप ये सोचते हो कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल में आप अपने लिए क्या कर रहे हो, कांटे बो रहे हो। आप जब किसी को ठगते हो तो चेक करो कि उसके बाद जो वो धन एकदम से तो नहीं होता है, एकदम से खुदा सिला नहीं देता है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद घर में मेडिकल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि कभी हुई नहीं है और बहुत तकलीफ़ों से घर भर जाता है, और जो आपने मनी किसी से धोखे से ली है, उसका डबल ट्रिपल आपको मेडिकल उसमें देना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, गलत बात होती है, राइट। तो जो यहोवा की तरफ से हमको धन मिलता है, वो यहोवा की तरफ से धन का मिलना मतलब जब हम परमेश्वर हमारे प्रायोरिटी होती है, जब उसके अपने हर एक कार्य में और हर दिन और हर क्षण जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और वो हमारी ज़िंदगी में जब बना रहता है, जब वो हमारी ज़िंदगी में बना रहता है, तो वो हमारे परिवारों में बना रहता है, हमारे ख़ानदानों में बना रहता है, हमारे रिश्तेदारों में बना रहता है, वो हमारे दोस्तों में बना रहता है, वो उन लोगों के साथ बना रहता है जो हमसे कनेक्टेड हैं। सिर्फ एक सारे लोगों को ब्लेसिंग दिलवाता है परमेश्वर से, सिर्फ एक लोगों को प्रोटेक्ट करवाता है। तो वो जो एक है जिसे परमेश्वर प्यार करता है, उससे कनेक्टेड लोगों से भी परमेश्वर प्यार करता है। तो जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, तो हम लोगों का ये ध्येय हो जाता है कि हमें बाकियों को भी ऐसे ही सुख चैन शो करवाना है। जो हम लोग फील करते हैं ना, वही हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपनी परेशानियों से निकले, फॉर्मेलिटी में परमेश्वर को ना लें, बल्कि उसको हम अपने जीवन में एक बड़ा स्थान दें और हमेशा उसकी बाइबल का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्योंकि जब हम जैसे होते हैं वैसे हमारे बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए हमें बच्चों को ज्ञान भी देना है, बाइबल के बारे में सारा कुछ बताना है। तो आज का वचन यही है कि धन हमें परमेश्वर की आशीष से मिलता है, जिसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो थैंक यू, हालेलुया, आमीन।